हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप चौरसिया आप सभी का स्वागत करता हूं। तो 30 तारीख तक जैसे सभी कोचिंग क्लासेस को बंद कर दिया गया है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम एक बार वर्चुअल क्लास लेने का प्रयास कर रहे हैं। और हमने भी अपनी ऑफलाइन क्लासेस बंद कर रखी हैं, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन आई है कि सारी क्लासेस हैं 30 अप्रैल तक बंद रहेंगी। ठीक, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम ऑफलाइन बंद करके ऑनलाइन क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसा कि क्लास में कुछ चीज़ें पढ़ाई जा चुकी थी और कुछ का शुरुआत किया गया था, लेकिन हम जैसे हर सब्जेक्ट का एक एक दो चैप्टर पढ़ाया गया था, लेकिन अब उसको हम फिर से शुरू करेंगे। जैसे 10th का तो बोर्ड 8 मई से निर्धारित किया गया था, तो उन सब का तो रिवीजन भी हो जाएगा और जो एक आध चैप्टर बचा हुआ था वो कवर हो जाएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो 10th का विज्ञान है, कक्षा 10 साइंस, ठीक, तो अगर देखा जाए उसमें तो 3 भाग हैं। एक है फिजिक्स, केमिस्ट्री और तीसरा है बायोलॉजी। ठीक, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। ठीक, तो हम आज भौतिक विज्ञान की बात करते हैं। जैसा कि जो नया सिलेबस है एनसीईआरटी, इसमें भौतिक विज्ञान को सिर्फ और सिर्फ 2 भागों में समेट के रख दिया है। एक को प्रकाश और दूसरे को विद्युत। ठीक, और बीच में उन्होंने एक डाल दिया है रंग बिरंगा संसार, रंग बिरंगा संसार। लेकिन हम एनसीईआरटी की सारी चीजें कवर करते हुए सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, लेकिन जैसे उन्होंने अपना एक सिलेबस बनाया हुआ है, सबको एक ही में समेट दिया है, हम उसको वैसे ना पढ़ के एक नए तरीके से पढ़ेंगे। और वो तरीका हम अपना बताते हैं। जैसे कि प्रकाश की बात करते हैं, तो प्रकाश में हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, फिर दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन। और ये जो प्रकाश का अपवर्तन है, ये समतल सतह के लिए। ठीक, फिर हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन गोलीय या वक्राकार सतह के लिए। ठीक, और फिर दूसरा आता है विद्युत। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विद्युत का परिचय। यहाँ पे देख लेते हैं, विद्युत का परिचय एक हो गया। दूसरा पढ़ेंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक, फिर आएगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। दिख रहा है ना। उसके बाद फिर लास्ट आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो अगर हम आमतौर पे देखें
तो जो कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान है या फिजिक्स है उसमें टोटल कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7। एक और बच रहा है जिसको ये है, हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन में मानव नेत्र, मतलब कि जो ह्यूमन आई है उसके क्या गुण है, उसमें कोई चीज़ हमारी आंखों में पड़ती है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें हम उसमें पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम पहले पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि जो प्रकाश होता है वो होता क्या है। तो प्रकाश की बात करते हैं, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और नोट्स बनाते जाइए। प्रकाश, तो लिखेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से पृथ्वी पर उपस्थित वस्तुओं को देखा जाता है। अभी देखो, अंधेरे में कोई वस्तु कहीं रखी होती है तो हमको दिखाई नहीं देती है, अक्सर हम अंधेरे में चीज़ों से टकरा जाते हैं, हमको चोट लग जाती है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से पृथ्वी पर उपस्थित वस्तुओं को देखा जाता है। ठीक, अब बात करते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण में हम देखेंगे कि जो प्रकाश होता है वो चलता कैसे है, उसके और कौन कौन से गुण हैं, उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है और किस माध्यम से वो पार होता है, किस माध्यम से नहीं पार हो पाता है, उसकी चाल कितनी होती है। तो उसके गुण में यही सब हम पढ़ेंगे। तो लिखेंगे प्रकाश के कुछ गुण निम्नलिखित हैं। सबसे पहला गुण प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। मतलब कि अगर यहाँ से एक कोई, मान लेते हैं ये लाइट का सोर्स है, ठीक, यहाँ से कोई किरण निकल रही है, ये हमेशा सीधी रेखा में जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले ऐसे गई फिर ऐसे गई ऐसे गई, ये ऐसे नहीं चलती हैं, हमेशा ये जो है एक सीधी रेखा में चलती हैं। ठीक, अब फिर निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है।
और एक तीसरा है प्रकाश की सहायता से, प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को देखा जाता है, किंतु प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है। ठीक, चार नंबर में दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3200 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक, और लास्ट लिख लेते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। दो तीन और हैं, लेकिन उसको हम नहीं लिखवाएंगे, ये 5 बहुत हैं। पहला, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। दूसरा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को देखा जाता है, किंतु प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4500 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। और 5 नंबर, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और भी इसके जो है 2-3 गुण है, जैसे प्रकाश जब किसी माध्यम से टकराता है तो उसका, किसी माध्यम में मतलब चमकदार माध्यम से टकराता है तो उसका परावर्तन हो जाता है, या फिर जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका अपवर्तन होता है। यह सब चीज़ें एक, जैसे चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, इससे पता चलता है कि जब किसी वजह से इसका परावर्तन होता होगा। और फिर आगे चैप्टर में अपवर्तन है, तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, इसको हम दिखा नहीं रहे हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे लिखवाते हैं। प्रकाश के आधार पर हम वस्तुओं की बात करते हैं, तो वस्तु 2 प्रकार की होती है। एक, पहले तो ऑब्जेक्ट। वस्तु क्या है? तो पृथ्वी पर उपस्थित हर वो पदार्थ वस्तु है जिसको हम देखते हैं। ठीक, तो उसके आधार पर वस्तु 2 प्रकार की होती है। पहली है प्रदीप्त वस्तु, दूसरी है अदीप्त या अप्रदीप्त। अप्रदीप्त वस्तु। ठीक, तो इसको बोलते हैं ल्यूमिनस, और इसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस। ठीक, तो सबसे पहले हम प्रदीप्त वस्तु की बात करते हैं। प्रदीप्त वस्तु। ठीक, तो प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, जैसे बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, तारे हो गए, लालटेन हो गई, लैंप हो गया। ये सब प्रदीप्त वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनमें जो है स्वयं का प्रकाश होता है। तो हम लिख लेते हैं, वह वस्तुएं जिनमें
स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश होता है, अर्थात इन्हें प्रकाशित होने के लिए, प्रकाशित होने के लिए किसी अन्य प्रकाशिक स्रोत की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, बल्ब, लैंप इत्यादि। ठीक, फिर आते हैं अदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु ठीक इसी का उल्टा हो जाएगा कि वह वस्तु जिन्हें प्रकाशित होने के लिए किसी प्रदीप्त वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उन्हें अदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, पृथ्वी हो गई, चंद्रमा हो गई। जैसे हमारी पृथ्वी क्या है, इसको प्रकाशित होने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है ना, तो ये क्या है, ये अदीप्त वस्तुएं हैं। तो आइए लिख लेते हैं, वे वस्तुएं जिन्हें प्रकाशित होने के लिए की आवश्यकता पड़ती है। वीडियो रिकॉर्ड होता है। उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। कुर्सी, मेज, पृथ्वी, चंद्रमा आदि। ठीक, तो प्रदीप्त वस्तुएं वह वस्तुएं या वे वस्तुएं जिन्हें प्रकाशित होने के लिए किसी अन्य स्रोत के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, लैंप, बल्ब इत्यादि। और अदीप्त वस्तुएं होती हैं जिन्हें प्रकाशित होने के लिए किसी अन्य प्रकाशिक स्रोत की आवश्यकता होती है। जैसे पृथ्वी हो गई, चंद्रमा हो गई। पृथ्वी को क्या है, पृथ्वी को प्रकाशित होने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। चंद्रमा को प्रकाशित होने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो ये सब हो गई अदीप्त वस्तुएं। तो इतना जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, इसको हम इरेज करते हैं। हाँ ना। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर, जो चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक, अब अभी तो हम सिर्फ परावर्तन पढ़ेंगे, किस प्रकार के तल से परावर्तन हो रहा है, मतलब कि वो समतल है, उत्तल है, अवतल है, ये सब चीज़ें हमको नहीं पढ़ना अभी सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। मान लेते हैं कि ये क्या तल है। ठीक, अब कोई किरण आई, इधर से टकराई और वापस चली गई, ये तो था समतल दर्पण। ठीक, इसी प्रकार ये उत्तल था, आई
टकरा के चली गई, ये अवतल था, आई टकरा के चली गई। ठीक, तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन, हेडिंग डालेंगे प्रकाश का परावर्तन और लिखेंगे जब कोई प्रकाशिक किरण किसी चमकदार, चिकने अथवा पॉलिशदार सतह से टकराती है तथा टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक, यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार, पॉलिशदार अथवा चिकने सतह से टकराती है तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। आइए मैं एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। मान लीजिए जो हमारा बोर्ड है, ये एक चिकना तल है। ठीक, अब देखो हम इस पे जो है ये लाइट को है जला रहे हैं। देखो पीछे क्या हो रहा है, पीछे जो है ये प्रकाश की किरणें हैं, ये टकराने के पश्चात पुनः इसी वापस जिस माध्यम में मोबाइल है मतलब हवा, उसी में वापस लौट आ रही है। तो ये जो घटना इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक, अब कुछ जो है इसके टर्म्स हैं प्रकाश के परावर्तन से संबंधित, आइए उसको जानते हैं। एक्सपीरियंस करते हैं। सपोज करते हैं एक कोई ये दर्पण है, पॉलिश वाला तो कोई किरण ऐसे आई, दर्पण और दर्पण से ऐसे टकरा के वापस चली गई उत्पन्न उसी माध्यम में। एन डैश पी ए क्यू। तो ये हुई आपतित किरण, ये हुई
इसको बोलते हैं अभिलंब। ये है आई, ये आर, ये जो है आपतन कोण, ये है परावर्तन कोण। ठीक, देखो इसमें कितनी चीजें हैं, एक आपतित किरण, दो परावर्तित किरण, तीन अभिलंब, चार आपतन कोण, पांच परावर्तन कोण। ठीक, तो सबसे पहले ये देखते हैं आपतित किरण किसे कहते हैं। आपतित किरण, तो यहाँ पे हम लिखेंगे किसी चमकदार सतह से आकर टकराने वाली किरण को, टकराने या किसी चमकदार सतह पर टकराने या गिरने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। चित्र में एपी आपतित किरण है। और दूसरा आता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में जाने वाली प्रकाशिक किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। चित्र में PQ परावर्तित किरण है। ठीक, देखो ये एक पॉलिशदार कोई सतह थी, मान लेते हैं दर्पण थी। ठीक, अब यहाँ से एक किरण चली ऐसे, ये किरण आके दर्पण पे गिरी या टकराई। ठीक, तो ये हमारी हो गई आपतित किरण। टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में चली गई, तो ये हो गई परावर्तित किरण। ठीक, अब फिर आता है अभिलंब। अभिलंब, तो ये जो P है इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक, मतलब कि जिस बिंदु पर जो किरण होती है आके टकराती है सतह से, तो उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। चित्र
में एन डैश अभिलंब है। ठीक, इतना नोट करिए। या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु वही है सतह का चमकदार सतह पर वह बिंदु जिस पर आने वाली किरण टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। चित्र में P आपतन बिंदु। ठीक, फिर एक बचा हुआ है आपतन कोण और दूसरा परावर्तन कोण। आपतन कोण तो यहाँ पे लिखेंगे आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य खींचा गया कोण आपतन कोण कहलाता है। चित्र में कोण आई आपतन कोण है। फिर आता है परावर्तन कोण। लिखेंगे परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य खींचा गया कोण। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य खींचा गया कोण परावर्तन कोण कहलाता है। चित्र में कोण आर परावर्तन कोण है। ठीक, तो देखिए ये कोई एक चमकदार सतह है। ठीक, जिससे किरण आके टकरा रही है, टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट गई। ठीक, यहाँ पे देखो इस पे पॉलिश की हुई थी, तो ये जो किरण आके इस पे टकरा रही है उसे बोलते हैं आपतित किरण। टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में जो किरण जा रही है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। अब जिस बिंदु पे किरण आके गिर रही है P बिंदु पे उसे हम बोलेंगे आपतन बिंदु। ठीक, और इस बिंदु पे हमने एक लंब खींच दिया, मतलब कि अगर ये पूरा कोण इधर का तो ये इधर 90 डिग्री और इधर का कोण 90 डिग्री, तो ये एन डैश जो है अभिलंब है। ठीक, तो आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, जिस बिंदु पे आकर गिर रही है उसे आपतन बिंदु। उसके बाद फिर तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। अभिलंब तथा आपतित किरण के मध्य
ये जो कोण आई है ये हो गया आपतन कोण। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य खींचे गए कोण आर को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और आप लोग इसको जो है देखिएगा और इसका नोट्स बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा रहा, ताकि हम जो आगे के वीडियो को, अगर इसमें कुछ कमियां होंगी तो आप उसको कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आगे की वीडियो को और बेहतर बना सकें, जो आपके लिए एक उपयोगी साबित हो। थैंक यू। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।